आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं। हम अपने चारों ओर की हर चीज को कैसे समझ सकते हैं। बाइबल के पास इसका जवाब है। मैं आपके साथ पहला किताब और किताब का पहला अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। उत्पत्ति की किताब। इसका मतलब है शुरुआत। और यहाँ हम पहला पद पढ़ते हैं। शुरुआत में भगवान ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। और शाम और सुबह पहला दिन था। दूसरा पद 6। और भगवान ने कहा, जल के बीच में एक आकाश हो और वह जल को जल से अलग करे। और भगवान ने आकाशमंडल बनाया और आकाशमंडल के नीचे के जल को आकाशमंडल के ऊपर के जल से अलग किया। और ऐसा ही हुआ। और भगवान ने आकाशमंडल को स्वर्ग कहा। और शाम और सुबह दूसरा दिन था। और भगवान ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं और सूखी भूमि दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ। और भगवान ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जल के इकट्ठा होने को समुद्र कहा। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। और भगवान ने कहा, धरती पर घास, बीज देने वाली जड़ी बूटी और फल देने वाले पेड़ उगे, जिनका बीज खुद में ही हो। और ऐसा ही हुआ। और धरती ने घास और बीज देने वाली जड़ी बूटियां उत्पन्न की और फल देने वाले पेड़, जिनके बीज उनके अंदर ही थे। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। और शाम और सुबह तीसरा दिन था। और भगवान ने कहा, आकाश के विस्तार में रोशनी हो ताकि दिन और रात अलग हो सके, और उन्हें संकेतों और ऋतुओं के लिए और दिनों और वर्षों के लिए होने दो। और उन्हें आकाश के विस्तार में धरती पर रोशनी देने के लिए रखा जाए। और ऐसा ही हुआ। और भगवान ने दो बड़े प्रकाश बनाए, एक बड़ा प्रकाश दिन पर शासन करने के लिए और एक छोटा प्रकाश रात पर शासन करने के लिए। और उन्होंने तारे भी बनाए। और भगवान ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन और रात पर शासन करें और प्रकाश को अंधकार से अलग करें। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। और शाम और सुबह चौथा दिन था। और भगवान ने कहा, पानी से बहुतायत में जीवित प्राणी उत्पन्न हो और पक्षी जो धरती के ऊपर खुले आकाश में उड़ सकें। और भगवान ने बड़े व्हेल और हर जीवित प्राणी को बनाया जो पानी से बहुतायत से उत्पन्न हुआ और हर पंख वाले तौल को उसकी प्रजाति के अनुसार। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा, फलो फूलो और बढ़ो और समुद्रों में पानी को भर दो और पक्षी धरती पर बढ़े। और शाम और सुबह पांचवा दिन था। और भगवान ने कहा, धरती पर उसके प्रकार के जीवित प्राणी, मवेशी और रेंगने वाले जीव और धरती के जानवर उसके प्रकार के उत्पन्न हो। और ऐसा ही हुआ। और भगवान ने पृथ्वी के जानवरों को उनकी जाति के अनुसार बनाया और मवेशियों को उनकी जाति के अनुसार, और जो कुछ भी पृथ्वी पर रेंगता है उसे उसकी जाति के अनुसार बनाया। और भगवान ने देखा कि यह अच्छा था। और भगवान ने कहा, चलो हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता के अनुसार मनुष्य बनाएं और उन्हें समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, मवेशियों पर, पूरी पृथ्वी पर और हर रेंगने वाली चीज पर जो पृथ्वी पर रेंगती है
अधिकार दें। तो भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, भगवान की छवि में उसे बनाया, पुरुष और महिला को उसने बनाया, और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और भगवान ने उनसे कहा, फलो फूलो और बढ़ो और धरती को भर दो और इसे अपने अधीन कर लो, और समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और धरती पर चलने वाली हर जीवित चीज पर अधिकार रखो। और भगवान ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें हर बीज देने वाली जड़ी बूटी दी है जो पूरी धरती पर है, और हर पेड़ जिसमें बीज देने वाला फल है, वह तुम्हारे लिए भोजन होगा। और धरती के हर जानवर को और आकाश के हर पक्षी को और धरती पर रहने वाली हर चीज को जिसमें जीवन है, मैंने हर हरी जड़ी बूटी खुद को दी है। और ऐसा ही हुआ। और भगवान ने सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखो, यह बहुत अच्छा था। और शाम और सुबह छठा दिन था। इस प्रकार अध्याय 2 श्लोक 1। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी लागत पूरी हो गई थी। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह भगवान द्वारा बनाया गया था। इस लेक्चर से हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, उनमें से एक है मौसम और पर्वत का क्रम, समय स्वयं। आप जानते हैं, हमारे बीच का संबंध। हमने देखा कि भगवान ने पहले एक जोड़ा बनाया और फिर सभी जानवरों को भी बनाया जो हम धरती पर देखते हैं। उन सभी की उत्पत्ति एक ही है, शुरुआत का बिंदु एक ही है, भगवान की रचना। और बाइबल सिखाती है कि भगवान ने अपने कार्यों के माध्यम से खुद को प्रकट किया। और यह आज के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यह भगवान कौन है जिसने हमें बनाया? उसका नैतिक स्वरूप कैसा है? रोमियो अध्याय 1 पद 19 में बाइबल कहती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के बारे में जाना जा सकता है वह उनमें प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह दिखाया है। उसकी अदृश्य चीजें जो दुनिया की रचना से हैं स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं, जो बनाई गई चीजों से समझी जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी अनंत शक्ति और ईश्वरत्व भी। तो हर जानवर, पौधों और अन्य चीजों की परफेक्ट एडाप्टेशन जो आप देखते हैं, उस स्थिति में इन्हें हमें न केवल एक श्रेष्ठ प्राणी की बुद्धिमत्ता दिखाती है, बल्कि हमारे प्रति उसकी रुचि भी दिखाती है। क्योंकि हमने उत्पत्ति की रिपोर्ट के माध्यम से देखा है कि भगवान ने सब कुछ बनाया ताकि परिदृश्य और आसपास का क्षेत्र तैयार हो सके, इससे पहले कि उन्हें अंदर रखा जाए। तो भगवान ने पहले हमें खुश करने के लिए सब कुछ बनाया और फिर हमें वहां रखा। यह हमें भगवान का प्यार दिखाता है, और यह उनकी मुख्य विशेषता है, प्यार। बाइबल कहती है पहले जॉन अध्याय 4 पद 8 में, भगवान प्रेम है। भगवान का प्यार किस तरह का है? हम इसका प्रदर्शन यीशु मसीह के शब्दों के माध्यम से यहाँ मत्ती अध्याय 5 मत्ती सुबह के 5:43 में देख सकते हैं। तुमने सुना होगा कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्यार करो और अपने दुश्मन से नफरत करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके साथ अच्छा करो, और प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा उपयोग करते हैं और तुम्हें सताते हैं, ताकि हम अपने पिता के बच्चे बन सके जो स्वर्ग में है, क्योंकि वह अपनी धूप को बुरे और अच्छे दोनों पर उगाता है, और न्यायी और अन्यायी दोनों पर बारिश भेजता है। क्योंकि अगर आप केवल उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो आपको क्या इनाम मिलेगा? क्या पब्लिकन भी ऐसा नहीं करते? और अगर आप केवल अपने भाइयों को ही सलाम करते हैं, तो आप दूसरों से अधिक क्या करते हैं? क्या ऐसा नहीं करते हैं सार्वजनिक और आत्मा भी? इसलिए आप पूर्ण बने, जैसे आपका पिता जो स्वर्ग में है पूर्ण है, वैसे ही नैतिक रूप से भगवान भी पूर्ण है। भगवान प्रेम है। निस्वार्थ लोगों में एक पूर्ण हानि होती है।
और बाइबल ने उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा है, हमने सुना है कि भगवान ने हमें अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब है यह है कि आदमी को सबसे पहले भगवान के चरित्र की समानता में बनाया गया था। तो आदमी परफेक्ट था। मनुष्य का दिल दिव्य प्रेम से भरा हुआ था। उसके दिल में कोई अधार्मिकता या पाप का दाग नहीं था। वह नैतिक रूप से परिपूर्ण था। लेकिन अगर ऐसा था, तो आज हम इस चारों ओर की अधार्मिकता, अन्याय, बुराई क्यों देखते हैं? इसका एक स्पष्टीकरण है, लेकिन हम इसे अगले अध्ययन में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें। अगला वीडियो देखें और भगवान आपसे बात करेंगे।